Good morning, beta. Good morning, sir. Attend your roll call. हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, मुस्कान, नेहा, स्नेहा, कुणाल, नेहा गोयल, लकीता, रितु, Yes, sir. तनीषा, Present, sir. ज्योति, सोनू, रविंदर, दीपांशी, Yes, sir. प्राची, Present, sir. का मैंने बोला अभी दीपांशी प्रेजेंट। ठीक है, दीपांशी के बाद आदित्य, प्राची, Present, sir. दिव्या दैया, Present, sir. भूपेंद्र, हिमानी, प्रिया, नीतिका, तनु शर्मा, प्रिया, पायल, Yes, sir. सोनिका, तनु, मीनाक्षी, रेणु जाखड़, Yes, sir. शिवानी, खुशी, विशु, कनिष्का सैनी, दिव्या, विकास, नैन्सी, कोमल, Yes, sir. अंशु, Yes, sir. रवि, तुषार, हर्ष, विनीत, मुस्कान, काजल, Yes, sir. मनीषा, मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, Yes, sir. पीयूष, प्रीति, निखिल, कीर्ति, प्रियांशु मलिक। Yes, sir. और कोई स्टूडेंट? प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन के लिए कौन आएगा बेटा? क्या नाम आपका? शिवानी, रोल नंबर 35। आ जाओ बेटा जल्दी। My name is Shivani, student of BSc Chemistry Honors final year. Today I am giving a demonstration of preparation of mercury to tetrathiocyanate cobaltate 2 chloride. For this material required cobalt chloride 2 gram, ammonium thiocyanate, mercury chloride, round bottom flask, glass rod, measuring cylinder, beaker, distilled water, spatula, specific flask with rubber coat, Workman filter paper, condenser, rubber pipe, and water bath. Firstly, we take spatula boiling chips. and boiling chips. Firstly, we take spatula and round bottom flask and measure 2 gram cobalt chloride with the help of weighing machine, and add 2 gram cobalt chloride in round bottom flask. After measuring 20 ml distilled water using
measuring cylinder and add into round bottom flask and dissolve it. After that, we add 3 grams ammonium thiocyanate with the help of spatula and measure it in weighing machine and add into round bottom flask and dissolve it. After that, keep aside, and then we take a beaker and add 2 gram mercury chloride with the help of spatula and measure in weighing machine. After, we take 10 ml distilled water using measuring cylinder and add into beaker. After, we take both of solutions and add this beaker content in the round bottom flask and dissolve it. And this content will be blue color. Now we heat it in water bath. इसको हम क्लैंप की हेल्प से अटैच कर देंगे, इसमें फिट कर देंगे और इसमें कंडेंसर लगा देंगे। इसे लगाने से पहले यहाँ पे हम सिलिकॉन ग्रीस लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको हटाएंगे ये हीट हो जाएगा, या तो फिर ये टूट जाएगा और या फिर निकलेगा नहीं, इसलिए हम पहले इसको सिलिकॉन ग्रीस लगाएंगे और फिर इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से कंडेंसर को अटैच कर देंगे और क्लैंप की हेल्प से इसको सेट कर देंगे। ये इसका इनलेट होता है और ये इसका आउटलेट होता है। यहाँ से वाटर अंदर की तरफ जाता है और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। और हीट करने से पहले इसमें हमें बॉइलिंग चिप्स डालेंगे। राउंड बॉटम फ्लास्क में हीट करने से पहले हम बॉइलिंग चिप्स डालेंगे ताकि ये बम्पिंग को रोक सके और एक्सेस हीट को कंट्रोल कर सके। तब तक ये हीट हो रहा है, तब तक हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं। PuCl2 dot 6H2 plus NH4Cl plus HgCl2. NH4 यहाँ पे SCl9 है, यहाँ पे हमारे बनेगा HgCl SCl4 plus हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 क्लोरीन है, 4 मोल क्लोरीन है, तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे NH4 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 4 लगा लेंगे, तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है इसमें प्रेसिपिटेट आ गए हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में। अगर हम ऐसे नहीं देख सकते तो हम इसमें ग्लास रोड डिप करके देखेंगे। फिर इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो इसमें यहाँ पे एक लेयर से दिखाई देगी प्रेसिपिटेट की, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में प्रेसिपिटेट आ गए हैं। जब हम इसको कूल डाउन कर लेंगे तो इसको हम फिर फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बकनर फनल एंड दिस स्पेसिफिक फ्लास्क। इसको हम इस रबर कोट को इतना होल करेंगे ताकि इसमें फिट हो जाए अच्छे से। और यहाँ पे हम यहाँ पे इस साइड ये जो इनलेट है इसमें एक साइड हम ये रबर की पाइप लगाएंगे और दूसरी साइड हम सक्शन पंप की साइड लगाएंगे, ताकि ये एक्सेस जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर ले और जो हमारी प्रोसेस है वो जल्दी से हो जाए। वैक्यूम क्रिएट कर दे बेटा। वैक्यूम पंप क्या करेगा? वैक्यूम पंप जो है इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देगा और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो ये प्रेसिपिटेट हमारे जल्दी से हो जाएंगे। इससे पहले हम जो है इस बकनर फनल में हम ये वाटर फिल्टर पेपर को इस तरह से कट करेंगे कि इसमें फिट हो जाए और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे ताकि इसे स्टिक हो जाएगा और हमारी जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाएगी और हमारी यील्ड अच्छी आएगी। तो जो हमारी ये यील्ड आएगी, एक थ्योरेटिकल यील्ड आएगी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड निकालने का, वो होता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू
experimental yield upon theoretical yield into 100%. एक्सपेरिमेंटल yield हमें यहाँ से मिल जाएगी और थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल yield हमने जो अभी निकाली है और थ्योरेटिकल yield हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो हमारी yield परसेंटेज यहाँ से निकल जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम बेटा आपका? पायल, रोल नंबर? पायल, रोल नंबर 29। आ जाओ बेटा जल्दी। Morning everyone, myself Payal from BSc Chemistry Honors final year. Today I am here to demonstrate the experiment or practical name to synthesize or to prepare the ammonium tetracyanate complex, cobalt complex. अमोनियम बेटा, दोबारा नाम बोले। To synthesize the mercury tetracyanate cobaltate complex. तो इसके लिए जो हमें केमिकल या apparatus की नीड होगी वो होंगे अमोनियम thiocyanate, mercury chloride, cobaltous chloride, Buchner funnel, filter paper, Botman filter, Whatman filter paper, ऑर्डिनरी भी होता है ना बेटा, ऑर्डिनरी दिखाओ कैसा होता है। ये रखा देखो जिसपे बॉइलिंग चिप्स रखी है, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इसको क्यों गिरा दिया? ये ordinary filter paper, और इसके ऊपर क्या रखी है चीजें? boiling chips, spatula, glass rod, beaker, round bottom flask, distilled water, measuring cylinder, rubber pipe, condenser and water bath. So अब हम अपना बात करो बेटा। ठीक। वाटर बाथ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। इसमें फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है कोबाल्ट क्लोराइड लेना है। विद हेल्प ऑफ वेइंग मशीन हम इसको 2 ग्राम मेजर करेंगे और जब हम मेजर करेंगे तो कंपाउंड के हमें हाथ नहीं लगाना है। विद हेल्प ऑफ स्पैचुला में वेइंग मशीन पे जो फिल्टर पेपर है उस पे डालना है और जो हमने अभी मेजर किया 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड उसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में रखेंगे। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर हम 20 ml वार्म वाटर मेजर करेंगे और जो 20 ml हमारा वार्म वाटर होगा इसमें हम पोर कर देंगे और इसको हम डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद इसी सेम राउंड बॉटम फ्लास्क में हम 3 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेट ऐड करेंगे। विद हेल्प ऑफ वेइंग मशीन हम इसको पहले मेजर करेंगे 3 ग्राम को, फिर विद हेल्प ऑफ स्पैचुला सेम राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देंगे। उसके बाद हम दूसरा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे बीकर में जो कि होगा अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है कि हम अलग सॉल्यूशन क्यों बना रहे हैं, इसमें क्यों नहीं बनाया हमने। इसका रीजन है कि जो मर्क्यूरी क्लोराइड है वो टॉक्सिक है, इसलिए हम इसका अलग सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम फिर से जैसे वेइंग मशीन पे 2 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड को वे करेंगे और विद हेल्प स्पैचुला बीकर में डालेंगे और 10 ml वाटर भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन है मर्क्यूरी क्लोराइड का बीकर में उसे हम पोर करेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क के सॉल्यूशन में और फिर हम इसको वाटर बाथ पे बॉईल करने के लिए रख देंगे। बॉईल कैसे करेंगे, जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको हम नीचे वाले क्लैंप पर एडजस्ट करेंगे और ऊपर वाले क्लैंप पे हम हमारा जो कंडेंसर है उसको एडजस्ट करेंगे और इससे पहले हम बॉइलिंग चिप्स का भी यूज करेंगे। बॉइलिंग चिप्स हम राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे बॉइलिंग करने से पहले। इसका पर्पस ये है कि ताकि बम्पिंग ना हो, क्योंकि बॉइलिंग जो चिप्स होते हैं वो ज्यादा जो हीट हो जाती है हमारी बॉइलिंग करने के वक्त उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बम्पिंग को
रोकता है। तो जब तक हम इसको ऐसे सेट करके क्लैंप से एडजस्ट करेंगे कंडेंसर को, दूसरे क्लैंप से एडजस्ट करेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क को, और इसको हीट करने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारे जो पीपीटी है वो अकर ना हो जाए। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। जो हमने रिएक्टेंट लिए थे वो है कोबाल्ट क्लोराइड, वाटर, अमोनियम थायोसाइनेट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड। अब जो हमें प्रोडक्ट मिला है या फिर जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें मिलेगा मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट और कोबाल्टेट, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। उसके साथ हमें वाटर मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन लिखने के बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हम कुछ देर बाद देखेंगे कि जो हमारे पीपीटी हैं वो हमारे बन चुके हैं नहीं। इसको चेक करने के लिए हम इसमें ग्लास रोड डिप भी कर सकते हैं। अगर जो ग्लास रोड है उसके ऊपर फाइन लेयर अकर हो रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पीपीटी है वो बन रहे हैं। तो पूरी तरह से पीपीटी प्रिपेयर होने के बाद हम इसको क्लैंप से हटा देंगे। इसके बाद हम इसका फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन हम बर्चनर फनल की हेल्प से करेंगे और इस कोनिकल फ्लास्क की हेल्प से करेंगे। बर्चनर फनल में सबसे पहले हमारा जो फिल्टर पेपर है वोटमन फिल्टर पेपर, जो बर्चनर फनल का डायमीटर है उसके हिसाब से इसको हम कट करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। फिर जो बर्चनर हमारी फनल है उसको हम इसमें होल करके ऐसे एडजस्ट करेंगे। और जो हमारा रबर पाइप है इस स्टेप में हम उसका यूज करेंगे। जो रबर पाइप का वन इनलेट है वो तो यहाँ पे लग जाएगा, और जो वन आउटलेट हमारा बच गया वो हम सक्शन पंप की से मतलब अटैच कर देंगे। अब हम इसका ही यूज क्यों कर रहे हैं बर्चनर फनल का, क्योंकि इससे जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो रही है। क्योंकि जो हमारा दूसरा एंड है वो सक्शन पंप की तरफ है, जहां से जैसे वैक्यूम क्रिएट होएगा और जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो फास्ट हो जाएगा। फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पीपीटी बने होंगे हम उनको ड्राई आउट करेंगे। उसके बाद जो उसकी यील्ड होगी उसको मेजर आउट करेंगे, परसेंटेज यील्ड भी निकालेंगे उसके बाद, जिसका फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटली डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली 100। अब हम लास्ट तक देखते हैं कि प्रिकॉशन क्या क्या रखनी है। हमें ग्लव्स डालने हैं, हमारी आईज प्रोटेक्ट है इसलिए हमें आई गोगल का भी यूज करना है, लैब कोट का यूज करना है, ताकि जो केमिकल है वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, जिससे हमारे जो कपड़े वगैरह वो खराब ना हो या फिर हमें कोई इंजरी ना हो। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है वो है कि जब हम राउंड बॉटम फ्लास्क को कंडेंसर को जब हम फिट करते हैं तो हमें ऐसे ही नहीं करना। इसमें हमें एक ग्रीस का यूज करना है, जो कि बेसिकली एक सिलिकॉन ग्रीस होता है, ताकि जो हमारा सोलवेंट है वो ना चिपके और एयर ना बने इसमें। और कई बार क्या होता है कि जब हम इसको मतलब हमारा जब बॉइलिंग का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम इन दोनों को अलग करते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं, तो ब्रेकिंग को भी ये बचाएगा। और जब भी हम वाटर बाथ में या फिर कोई भी बॉइलिंग प्रोसेस है उसमें हमें हमेशा ही बॉइलिंग चिप्स का यूज करना है ताकि बम्पिंग ना हो। थैंक यू। My name is Prem Sumit, BSc Chemistry, final year. Today we are demonstrating an experimental preparation for the mercury tetracyanide of altate. Materials required are mercury chloride, cobalt chloride, ammonium tetracyanide, ammonium thiocyanate, बचलर फनल, इसके इधर से दिखाओ, बटमैन फिल्टर पेपर, स्पैचुला और पीछे होकर ग्लास, मेजरिंग सिलेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, बीकर,
rubber pipe, round bottom flask, condenser, glass rod for steering. ये हमारा सेटअप है। इसमें हमने वाटर बाथ लिया। नीचे हमने इसको हैंडल करने के लिए ड्राई फ्रूट स्टैंड। लिया। अब इसको हम सेटअप कर देंगे। आप सिर्फ बता देना किस टाइप से सेटअप करेंगे, रखने के लिए भी है, ठीक है, गिर जाएगा नहीं। अभी वैसे बता दो क्या कहाँ क्या क्या चीज सेट। इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। इसके नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क लगाएंगे। कंडेंसर का ये जो है नीचे वाला इनलेट है, ऊपर वाला आउटलेट है। कंडेंसर को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो सोलवेंट है वो कम से कम लॉस हो उसका। अब हम 2 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड लेंगे। हम वेटिंग मशीन से इसका वेट कर लेंगे। फिर राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसमें 20 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल के इन दोनों को मिक्स इस राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देंगे। फिर इसको कुछ देर के लिए हीट करेंगे, 5 या 7 मिनट के लिए। फिर हम दोबारा से एक और सॉल्यूशन बनाएंगे कोबाल्ट क्लोराइड का। हम दोनों अलग अलग बना रहे हैं क्योंकि मर्करी है वो टॉक्सिक होता है। इसे भी हम 2 ग्राम लेंगे। फिर हम अमोनियम थायोसाइनेट लेंगे, जो हमने दोनों सॉल्यूशन बनाए बीकर में डाले हैं उनमें दोनों में 3 ग्राम डाल देंगे। फिर जो मरकरी का लिया है उसमें हम 10 ml वाटर डाल देंगे। जो सॉल्यूशन हमने गर्म करा था मरकरी का उसमें फिर हम बाद में जो दूसरा सॉल्यूशन है कोबाल्ट क्लोराइड का वो डाल देंगे। फिर हम उसको तो जो उसका कलर है जो सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे करके ब्लू कलर में चेंज होता आ जाएगा। हम बॉइलिंग चिप्स का भी यूज करेंगे, हीटिंग चिप, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन बना रहे हम वो बम्प ना करे बार बार। फिर हम ये फ्लास्क लेंगे, इसमें गोल कॉर्डिनेट है। इसके एक पाइप हम सक्शन पंप से रबड़ की पाइप के थ्रू हेल्प करके अटैच कर दें ताकि वैक्यूम क्रिएट किया जा सके, ताकि हम जल्दी से जल्दी फिल्ट्रेशन कर सके। हम इसमें बचन फनल का भी यूज करेंगे ताकि हमारा बोल थोड़ा और जल्दी फिल्ट्रेशन हो सके। फिर हम वर्कमैन फिल्टर पेपर का लेंगे, इस्तेमाल करेंगे बचन फनल के ऊपर ताकि क्रिस्टल ले सके। क्रिस्टल का लेने के बाद हम उसको डिकेंटेट कर देंगे, यानी कि अलग अलग कर देंगे ताकि हमारे क्रिस्टल बाहर आ सके। फिर कोल्ड वाटर के साथ वॉश करेंगे उसको ताकि हमारे जो क्रिस्टल है वो फिर उसको ड्राई करके उसकी यील्ड करेंगे। यील्ड हमारी एक्सपेरिमेंटल अलग होती है और उसकी अलग होती है थ्योरेटिकली, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी भी हो सकती है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे किसी या किसी इक्विपमेंट में। और इसकी रिएक्शन हम लिखें, रिएक्शन इसकी ऐसे होगी। यही बैलेंस रिएक्शन हमारी। बेटा इसमें इसके बाहर ब्रैकेट लगाओ, देखो यहाँ पे इसके बाहर कोऑर्डिनेशन का प्लस से पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट। ये NH4Cl लिखा है। लिखा है। NH4 कहाँ पे बेटा, 4 NHCl लिख दिया ना। NH कितने हैं 4, अब Cl अभी तो 4 है ना। अब आगे Cl लिखा था, तो शुरू में 4 लिखा तो Cl तो 4 हो गए, भी ना बैलेंस हो गया बेटा कंप्लीट।